ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि दोनों गैंग्स के बीच में होता है अरीना वॉर मॉन्स्टर ट्रक चैलेंज, जिसमें सबसे पहले तो दोनों गैंग्स को एक एक मॉन्स्टर ट्रक लेकर आना होता है जो कि अरीना वॉर में पार्टिसिपेट कर सके। तो ऐसा मॉन्स्टर ट्रक ग्रीन गैंग वाले काफी जल्दी लेकर आ जाते हैं, वहीं ब्लू गैंग वालों को लाने में थोड़ी सी देर हो जाती है। दूसरे चैलेंज के अंदर दोनों मॉन्स्टर ट्रक्स की रेस होती है जिसमें ब्लू गैंग वालों का मॉन्स्टर ट्रक काफी बढ़िया परफॉर्म करता है, और फिर तीसरे चैलेंज के अंदर दोनों मॉन्स्टर ट्रक्स की आपस में टक्कर होती है। वही टक्कर जैसे अरीना वॉर चैलेंजेस के अंदर होती है। जिसके भी मॉन्स्टर ट्रक का इंजन बंद पड़ जाता वो हार जाता, और ग्रीन गैंग के मॉन्स्टर ट्रक का इंजन बंद पड़ जाता है जिसकी वजह से वो लोग हार जाते हैं, और ब्लू गैंग वाले इस तरीके से बढ़ा लेते हैं अपना स्कोर। देखना यह है कि क्या ये लोग रिवेंज के बारे में सोचेंगे या फिर आने वाले चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करेंगे। देखते हैं इस वाली वीडियो में। ये है पार्किंग, और पार्किंग के अंदर देखो गाइस बिल्कुल भी जगह नहीं है, सीरियसली बिल्कुल भी जगह नहीं है। बट मैं ये सोच रहा था कि किसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं जगह बना दूँ मज़ा ही आ जाएगा। बट यू नो वॉट, जगह बनाने को तो बन जाएगी। अभी जैसे ये वाली गाड़ी है, इसको मैं थोड़ा सा इधर सरका दूं तो वहाँ पर उसके बगल में एक गाड़ी की जगह आराम से बन जाएगी। बट गाड़ियाँ इतनी बुरी तरीके से एकदम केओस में बहुत ही बुरी तरीके से इकट्ठी सी हो जाएंगी भाई, भसड़ सी मच जाएगी इधर गाड़ियों की, जिसकी वजह से जिस दिन गाड़ी को निकालना होगा उस दिन स्क्रैचेस से भरी हुई गाड़ियाँ निकलेंगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। और ये भी है भाई कि हमारी काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ हैं उनके पास जगह ही नहीं है रखने की। तो कुल मिला के हमें पार्किंग के अपग्रेड का चैलेंज जल्द से जल्द करना पड़ेगा। पार्टी तो हो गई यार, सेलिब्रेशन तो हो गया, अब या तो रिवेंज लेना है या तो इस पार्किंग को अपग्रेड करना है। पहले तो तुम लोग ये देखो भाई, मेरे पास गाड़ियाँ कितनी सारी हो गई हैं। ब्लू गैंग के पास आखिर कितनी सारी गाड़ियाँ हो चुकी है भाई। बाइकें छोड़ दो, मैं बाइक्स तो काउंट ही नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बाइक्स तो इधर भी रखी जा सकती है। बट जस्ट लुक एट द कार्स। ये अरीना वॉर की एक गाड़ी, ये F1 गोल्ड की, ये बुगाटी, दिस इज SUV रोल्स रॉयस, एक और गाड़ी, यहाँ पर एक ये फरारी, यहाँ पर ये एक मॉन्स्टर ट्रक, वो भी अरीना वॉर वाला। इतने सारे व्हीकल्स के लिए कोई जगह ही नहीं है। कुछ करके हमें पार्किंग के अपग्रेड का चैलेंज बनाना पड़ेगा भाई, और उसमें जीतना भी पड़ेगा। वेल बडी, क्या कर रहा है तू? सुबह से यार 2 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ मैं। क्या बात है, चलो भाई तू भी दौड़ ले थोड़ा बहुत। बे यार किसके पीछे दौड़ू मैं, छोड़ो यार, इससे तो बात करना ही बेकार है। बाकी मेंबर्स के क्या हाल चाल है, और दोस्तों कैसे हाल चाल? बस यार चल रहा है सब कुछ, तुम बताओ। बस मेरा भी चल ही रहा है सब कुछ। अब क्या हो गया भाई? ओके पुशअप्स। अबे ट्रेवर तू क्या कर रहा है? ये पुशअप्स कर रहा है और मैं काउंट कर रहा हूँ यार। अबे तो कभी तू भी पुशअप कर ले भाई, मुझे पुशअप्स की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, नाइस कॉन्फिडेंस। और ये देखो ये फ़ोन पे ही लगा पड़ा है। खैर जो भी हो, आज देखते हैं ग्रीन गैंग की तरफ से चैलेंज क्या आता है। देखो यार, एक तो उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है भाई, रिवेंज के लिए, सच में भाई रिवेंज के लिए कोई टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अब देखो टाइम निकालने को तो हम लोग उससे कह सकते हैं ग्रीन गैंग वालों से कि भाई आज पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, लेकिन सवाल वो लोग पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं पार्टिसिपेट करने वाले। पिछली बार तो मेरे पास जवाब था, मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई पार्टी की सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही है इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो वो लोग समझ गए, मान गए, ठीक है। लेकिन इस बार जब मैं उनसे कहूंगा कि भाई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फिर वो लोग पूछेंगे क्यों, तो फिर क्या कहूंगा मैं कि तुम्हारे खिलाफ रिवेंज प्लान कर रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं कह पाऊंगा मैं ये, और इसी वजह से गाइस टाइम निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है भाई। बल्कि मुश्किल क्या, नामुमकिन सा ही हो गया है यार टाइम निकालना। ये लोग चैलेंज ही दे देते हैं, टाइम बिल्कुल मिल ही नहीं पाता। आई होप आज इनकी तरफ से कोई चैलेंज आए तो मज़ा ही आ जाए। दोस्तों पिछली बार हमारी गैंग ने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म तो किया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हम लोग हार गए। नहीं यार, मुझे तो लग रहा है परफॉर्मेंस में ही कमी थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार, हमारी गैंग ने उतना बढ़िया तरीके से पिछली बार परफॉर्म नहीं किया। हाँ यार, हमारी गैंग को ऐसा परफॉर्म करना चाहिए था कि ब्लू गैंग वाले देखते रह जाते, लेकिन हमारी गैंग ने बिल्कुल भी कुछ अलग लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दी, इसीलिए हम लोग हार गए पिछली बार। लेकिन यार आज जो भी चैलेंज होगा उसमें एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होगी हमें। अरे बेस्ट परफॉर्मेंस तो तब देंगे जब ये डिसाइड होगा कि आज चैलेंज क्या देना है। किसी ने कुछ सोचा है चैलेंज के बारे में? मैंने तो सच बताऊं तो कुछ भी नहीं सोचा है। दोस्तों तुम में से किसी ने कुछ सोचा है क्या चैलेंज के बारे में? तो बताओ मुझे। मैं काफी सोच रहा था लेकिन मुझे कुछ सूझा नहीं। मैंने भी यार सोचने की कोशिश की लेकिन मुझे भी कुछ सूझा नहीं।
मैं अभी सोच रहा हूँ यार, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आइडिया मस्त आएगा मेरे पास। अरे वो सब छोड़ो यार, मेरे पास सबसे बेस्ट प्लान है। देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई एक टॉपिक पकड़ते हैं और उसके ऊपर चैलेंज होता है, बट आज मैंने सोचा है कि क्यों ना हम लोग अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स के अंदर चैलेंज करें। ओके, क्या मैं जान सकता हूँ मिस्टर परफेक्ट तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि क्यों ना हम लोग ऐसा चैलेंज करें जिसका किसी भी एक टॉपिक से कोई लेना देना ना हो। जैसे कि पिछला ही चैलेंज ले लो, पिछले चैलेंज में मॉन्स्टर ट्रक के रिगार्डिंग ही सारे चैलेंजेस थे, तो हम लोग इस बार ऐसा चैलेंज करते हैं जो कि किसी एक चीज के अराउंड ना हो। आइडिया तो बढ़िया है यार, लेकिन कैसा चैलेंज करें ये तो बताओ। मैं बताता हूँ। देखो पहला चैलेंज हो जाएगा, दोनों गैंग के मेंबर्स को अपने कलेक्शन में से एक एक गाड़ी सेलेक्ट करनी है, और फिर आएगा एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक्सपर्ट जैसे कि साइमन, और वो बताएगा कि दोनों के कलेक्शन में से सेलेक्ट की हुई गाड़ी किसकी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है यार, ये तो पहला चैलेंज हो गया। दूसरे चैलेंज के अंदर डेजर्ट वाले रनवे पर ले जाएंगे दोनों गैंग के मेंबर्स अपनी अपनी बेस्ट बाइक को, और डबल बैक फ्लिप्स करके दिखानी है। जिसने भी अपनी बाइक का इस्तेमाल करके 2 बैक फ्लिप्स कर दी वो जीत जाएगा। अरे वाह यार, ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है यार, पहला भी ठीक है तुम्हारा, दूसरा चैलेंज भी एकदम ठीक है। तीसरा भी नहीं सोचा है। तीसरा मैं बताऊं क्या? बिल्कुल यार, बताओ अगर तुम्हारे पास तीसरा चैलेंज है तो बिल्कुल बताओ। तीसरे चैलेंज में दोनों गैंग में से मेंबर्स को अपनी साइकिल ले जाकर, याद होगा एक पार्कोर चैलेंज किया था हम लोगों ने पैसे उठाकर, उस पार्कोर चैलेंज को कंप्लीट करना है साइकिल का इस्तेमाल करके। जो भी कर देगा वो जीत जाएगा। अरे वाह यार बेबी, तीनों ही आइडिया मस्त है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यही 3 चैलेंजेस करते हैं, तीनों डिफरेंट फील्ड के, तीनों अलग तरीके के चैलेंज, मजा आएगा। तो चलो बुलाते हैं ब्लू गैंग को। ब्लू गैंग वालों सुनो। लो भाई, बात ही कर रहा था मैं कि इन लोगों की तरफ से चैलेंज आएगा और आ भी गया। सुनो चैलेंज है। अरे हाँ भाई पता है चैलेंज है, अभी कलेक्ट कर रहा हूँ अपनी ब्लू गैंग को। ब्लू गैंग असेंबल। ब्लू गैंग असेंबल हो चुकी है, और आज तो लग रहा है ग्रीन गैंग वाले भी टाइम पर असेंबल हो गए हैं भाई। क्या बात है, आज तो लगता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये लोग भी चैलेंज के लिए। ये देखो ये 2 नमूनों को फ़ोन चला रहे हैं। ओए फ़ोन रखो इधर, ध्यान दो इधर चैलेंज में, फिर इसी वजह से हमारी गैंग हार जाती है और फिर तुम लोग कहते हो कि हम लोग हार कैसे गए, पर वो गिर कैसे गया। ड्रामे देखो इनके ड्रामे, हल्का सा धक्का दिया नहीं कि गिर गए। खैर जो भी हो बताओ भाई, चैलेंज बोलो तुम लोग। अरे फ्रैंकलिन, तुम क्या हमेशा सूट बूट के अंदर ही घूमने वाले हो, या फिर इतना महंगा खरीद ही लिया है कि अब उसको कई दिनों तक पहनोगे? तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं कितने भी दिन कुछ भी पहनूं, मैं नंगा घूमूं, तुझे क्या? सीरियसली? मतलब तुझे क्या, मेरे कपड़ों से तुझे क्या दिक्कत है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंज पर ध्यान देते हैं। तू बता चैलेंज क्या है? आज ब्लू गैंग जीतेगी भाई फिर से। कम ऑन दोस्तों। बिल्कुल यार, आज फिर से हमें जीतना है। 63 से 64 पहुंचाएंगे स्कोर। बोलो भाई चैलेंज क्या है? तो देखो फ्रैंकलिन, आज काफी ज्यादा अजीबोगरीब और फन वाला चैलेंज है। ओके, क्या करना है भाई इसमें? इस चैलेंज के अंदर टोटल 3 टाइप के डिफरेंट लेवल्स के चैलेंजेस होंगे। ओके, करना क्या है ये बोल। बताता हूँ मैं। पहले चैलेंज के अंदर तो दोनों गैंग्स को अपने कलेक्शन में से जो भी तुम्हें लगता है सबसे महंगी गाड़ी है वो गाड़ी सेलेक्ट करनी है। ओके, मतलब ब्लू गैंग को अपने कलेक्शन में से कोई एक गाड़ी सेलेक्ट करनी है, तुम्हें अपने कलेक्शन में से कोई एक गाड़ी सेलेक्ट करनी है, बस सेलेक्ट करके यहाँ लाकर रख देनी है। फिर आएगा साइमन और वो सिंपली खरीद लेगा दोनों गाड़ियों को। अबे ये क्या बदतमीजी है, गाड़ियाँ बेच देनी है? बिल्कुल। ओके, साइमन ने जिस भी गाड़ी को महंगे प्राइस में खरीदा वो विनर बन जाएगा। ओके ठीक है, समझ गया। दूसरा चैलेंज भाई? दूसरे चैलेंज की अगर बात की जाए तो दूसरे चैलेंज के अंदर तुम्हारी गैंग से एक मेंबर को जाना है और तुम्हें जो भी लगता है अपनी बेस्ट बाइक उसे लेकर जाना है और डेजर्ट वाले रनवे पर डबल बैक फ्लिप्स करके दिखानी है। जिसने भी डबल बैक फ्लिप्स कर दी वो जीत जाएगा। ओ भाई साहब, ये तो इंटरेस्टिंग चैलेंजेस लग रहे हैं भाई। तीसरा क्या है? तीसरे चैलेंज के अंदर तुम्हें याद होगा पार्कोर रेस है। हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले गया ही था वहाँ पर। तुम क्या करने गए थे? टहलते दिख गया तो मैं जरा चला गया था। हाँ, उसका क्या करना है भाई? उस पार्कोर चैलेंज को साइकिल से कंप्लीट करना है। साइकिल? ओबा भाई फिर तो मुश्किल ही रहेगा, वो डेफिनेटली बहुत मुश्किल होने वाला है, बट मजा आएगा गाइज। ठीक है, रेडी है भाई तीनों चैलेंजेस के लिए। तीसरा सबसे मुश्किल है, मुझे उसमें जाना चाहिए क्योंकि यू नो गाइज मैं क्या ही तगड़ा वाला एक्सपर्ट हूँ साइकिलिंग
साइकिलिंग के मामले में। बाकी बैक फ्लिप्स वगैरह तो अपने गैंग में से मेंबर्स कर ही लेंगे, जैसे कि ये मेंबर या फिर ये मेंबर या फिर ये भी कर लेता है बैक फ्लिप वगैरह, कोई ना कोई कर ही लेगा। और रही बात पहले चैलेंज में, तो उसमें तो पूरी गैंग को मिल के बातचीत करनी है, उसमें तो किसी एक बंदे को नहीं जाना है। ठीक है, समझ गया। तो ठीक है भाई, पहले चैलेंज की तैयारी करते हैं। जाओ अपने कलेक्शन में से सबसे महंगी गाड़ी लेकर आओ, हम लोग भी चले अपने कलेक्शन में से महंगी गाड़ी लाने। सुनो दोस्तों, क्या लगता है कौन सी गाड़ी सबसे महंगी रहेगी? जो हम लोग अरीना वॉर से मॉन्स्टर ट्रक लाए हैं वो? नहीं यार, वो माना बहुत ज़्यादा बढ़िया सा लग रहा है मॉन्स्टर ट्रक, लेकिन मुझे नहीं लगता साइमन उसे महंगे में खरीदेगा। साइमन महंगे प्राइस में वही व्हीकल खरीदेगा जो उसे लगता है कि उसके शोरूम पर बिक सकता है। अबे तो फिर तो कोई कार ही खरीदेगा, वो फॉर्मूला 1 भी नहीं खरीदेगा। बिल्कुल सही बात है, साइमन गाइस फॉर्मूला 1 भी डेफिनेटली नहीं खरीदेगा। इसका मतलब हमें कोई कार वार सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि साइमन के शोरूम पर बिक सके। बट ऐसी कौन सी गाड़ी है जो साइमन सबसे ज़्यादा महंगे प्राइस पर हमारी गैंग से खरीदेगा, वही तय करना है। एक बार ज़रा गैराज पार्किंग जो भी अपनी, उसमें चेक करता हूँ यार, कुछ है क्या इसमें जो साइमन महंगे प्राइस में खरीदे? क्या लगता है ट्रेवर, कुछ है? सारे ही महंगी गाड़ियाँ हैं। अरे वो तो मुझे पता ही है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा महंगा क्या है? टैंक। अबे यार, टैंक थोड़ी ना साइमन हमसे खरीदेगा। वी कैन सेल दिस लिमोजिन। अबे नहीं यार, लिमोजिन नहीं, लिमोजिन अपने संग बहुत टाइम से है। ये गोल्ड की, रुको यार बाहर चल के देखते हैं, बाहर भी तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ पार्कड हैं। अरे कहाँ घास में कूद गया मैं। आजा ड्राइवर, बाहर ही चलते हैं। अरीना वॉर स्पेशल, रोल्स रॉयस। मेरे हिसाब से बुगाटी गोल्ड की भी है और महंगी भी है शायद। क्या बोलता है ड्राइवर? अरे यार, एक चैलेंज के लिए अपनी बुगाटी बेच दें। अब भाई चैलेंज ही कुछ ऐसा है तो बेचना तो पड़ेगा ही। ठीक है, महंगी में तो बिक जाएगी आई गेस गाइज। हाँ, ये बुगाटी डेफिनेटली अच्छे खासे महंगे प्राइस में बिक सकती है और हम लोग डेफिनेटली इस चैलेंज को जीत सकते हैं। नाइस। बैक कलुआ सीधे बुगाटी। क्या करूँ भाई मैं, और कुछ ढंग का दिखा ही नहीं। ठीक है यार, ठीक है, साइमन इसे ही खरीदेगा भाई महंगे प्राइस में। अरे यार, ये ब्लू गैंग वाले तो काफी ज्यादा तगड़ी बुगाटी लेकर आ गए। अरे तो हमारे पास गाड़ियों की कमी थोड़ी ना, हम लोग और भी ज्यादा महंगी लेकर आएंगे। बिल्कुल यार, रुको, यहाँ पर काफी सारी गाड़ियाँ हैं। गोल्ड की हम लोग भी लेकर जाएं क्या? अपने पास वाली लैम्बोर्गिनी है, मेरे हिसाब से तो वो लैम्बोर्गिनी एकदम परफेक्ट रहेगी। या लैम्बोर्गिनी गोल्ड की, वो भी सामने गोल्ड की बुगाटी। चांसेस कम लग रहे हैं यहाँ पर। मुझे भी बुगाटी सेलेक्ट करनी चाहिए क्योंकि लैम्बोर्गिनी शायद सस्ती हो। अरे क्या सोचा तुमने लैमार? तुम बताओ यार, लीडर तो तुम हो। मेरे को तो बुगाटी बढ़िया लग रही है। मैं भी वही सोच रहा था यार। ठीक है, हम लोग भी अपनी तरफ से वाली बुगाटी सेल करेंगे। देखते हैं साइमन को किसकी सबसे ज़्यादा पसंद आती है और किसकी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है। लेट्स डू दिस। साइमन को कॉल कर दिया है, बस आने का वेट करना है उसके। आ गया दोस्तों। हेलो भाई साइमन टकले। क्या मतलब साइमन आ गया तू? बिल्कुल। पता है भाई वैसे तुझे किस चीज के लिए बुलाया है? बिल्कुल पता है यार, खाने पीने के लिए बुलाया है। ये किसने कहा? अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो यार, खाने पीने के लिए थोड़ी ना बुलाया है, गाड़ियों के लिए बुलाया है, ये कह रहा था मैं। अच्छा ठीक है, बता भाई। एक बार मैं जरा चेक करूंगा ग्रीन गैंग की गाड़ी, कोई भी स्क्रैच नहीं स्क्रैच है, सामने है छोटा सा स्क्रैच, बढ़िया कंडीशन में है और मस्त भागती भी है। ठीक है, गोल्ड भी काफी अच्छा सही लग रहा है। पता नहीं इनकी गाड़ी क्यों मुझे ज्यादा बढ़िया लग रही है। अबे पहले हमारी गाड़ी देख तो सही। हाँ फ्रैंकलिन, देखता हूँ यार। तो ये है तुम्हारी बुगाटी, ये भी एक बुगाटी है। और अबे तू तो स्क्रैच ला रहा है भाई। हाँ तो क्या हो गया, खरीदना तो मुझे ही है। हाँ तो अपने लाए हुए स्क्रैच की वजह से वैल्यू मत कम कर दियो। अरे बिल्कुल नहीं यार, मैं पर्सनली बताऊं फ्रैंकलिन, तुम्हारी बुगाटी दिखने में ज्यादा बेटर लग रही है। थैंक यू वेरी मच साइमन, लेकिन हैंडलिंग और कंट्रोल में मुझे ग्रीन गैंग की बुगाटी ज्यादा बढ़िया लगी। तो किसकी महंगी है भाई? लेकिन जो भी कहो, बुगाटी तो फ्रैंकलिन तुम्हारी बढ़िया है। अबे यार तू तो कंफ्यूज कर रहा है, फाइनल डिसीजन बता भाई, किसकी ज्यादा बढ़िया लगी तुझे? देखो बढ़िया तो मुझे ग्रीन गैंग की लगी है। शिट यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लू गैंग की सस्ती है।
अबे तू फिर कंफ्यूज कर रहा है। देखो फ्रैंकलिन, मुझे दिखने में ज़्यादा बढ़िया ये वाली लगी, लेकिन ये वाली ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी, इसीलिए मेरे हिसाब से ये वाली जो बुगाटी है लगभग 80 करोड़ की जाएगी, लेकिन ये वाली बुगाटी लगभग 50 से 60 करोड़ की जाएगी। इसीलिए ब्लू गैंग की वाली बुगाटी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ग्रीन गैंग की वाली बुगाटी कम एक्सपेंसिव है। बाय बाय, मैं लेकर चला, पैसे बाद में भिजवा दूंगा, ठीक है। अरे यार, लेकिन हमारी बुगाटी सस्ती कैसे हो सकती है? सस्ती है मतलब सस्ती है। आ रहा हूँ तुम्हारी भी बुगाटी लेने, पहले इसे रख के आता हूँ अपने शोरूम पर। चलो एक रख के आ गया, दूसरे की बारी है। अरे पहले ये तो बताओ हमारी सस्ती कैसे है? सस्ती है मतलब सस्ती है, बात खत्म। लेकर चला इसे भी मैं। अरे अरे अरे, बेकार है, हैंडलिंग इनकी बढ़िया नहीं है, इसीलिए तो सस्ती है। मुझे पता नहीं पहले कैसे इसकी हैंडलिंग बढ़िया लग गई। नहीं, हैंडलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं, इसकी बकवास हैंडलिंग है एकदम। तो हमारी बुगाटी गाइस गई लगभग 80 करोड़ में और इनकी गई 50 करोड़ में। तो इसी के साथ द विनर ऑफ द फर्स्ट चैलेंज इज ब्लू गैंग, और इसी के साथ आने वाले चैलेंजेस भी हम लोग ही जीतेंगे। शुरुआत काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है भाई आज की। कोई बात नहीं यार, पहला ही चैलेंज जीते हो, अभी दूसरा और तीसरा तो बाकी है। हाँ, दूसरा और तीसरा भी हम लोग ही जीतेंगे। चलो ये बताओ, दूसरे चैलेंज में तुम्हारी गैंग से कौन जा रहा है? दूसरे चैलेंज में हमारी गैंग से मिस्टर परफेक्ट जाएगा। ओके मिस्टर परफेक्ट। दूसरा चैलेंज वैसे था क्या? हाँ, वो बैक फ्लिप, डबल बैक फ्लिप बाइक से हमारी गैंग से। अरे यार, किसको भेजूं? कौन लगा सकता है डबल बैक फ्लिप? आई हैव नो आइडिया कौन लगा सकता है इसमें। मतलब वैसे तो पोटेंशियल तो सब में है, लेकिन आज किसकी किस्मत ज़्यादा बढ़िया है और कौन एकदम परफेक्टली बैक फ्लिप लगा देगा, ये कैसे पता लगेगा? मेरे हिसाब से यू शुड गो बडी। मैं? हाँ तू। मैं? अबे बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है तू? ठीक है तो भाई जाओ तुम लोग, पहले तुम्हारे गैंग मेंबर की बारी है यार। अच्छा हाँ, जा भाई तू तबाही मचा दे। ठीक है, जो भी बाइक तुझे लगता है बैक फ्लिप के लिए बेस्ट रहेगी वो बाइक सेलेक्ट करियो। ओके। पता नहीं भाई ये कैसा परफॉर्म करेगा, आई हैव लिटरली नो आइडिया। मैं वैसे रहता तो शायद कर देता, लेकिन मैंने खुद को बचा रखा है गाइस थर्ड चैलेंज के लिए, क्योंकि एज यू नो थर्ड चैलेंज के अंदर साइकिल का इस्तेमाल होना है, जिसमें मैं बढ़िया परफॉर्म कर सकता हूँ। और वैसे देखो, दूसरा चैलेंज हम लोग हार भी जाए तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट मिस्टर परफेक्ट जा रहा है दूसरे चैलेंज में उनकी तरफ से, तो मिस्टर परफेक्ट नाम का तो खतरा टल जाएगा। तीसरा चैलेंज हम लोग आराम से जीत जाएंगे यार। बाइक ही ढूंढ रहा है अपना मेंबर, तो इसे बाइक ही नहीं मिल रही। अबे कितना चक्कर काटेगा यार। सोच लिया मैंने। हाँ, क्या डिसाइड किया है? बाहर से ही कोई बाइक ले जाऊंगा। अरे तो इतना घूम क्यों रहा है? देखना जरूरी भी तो है यार। ठीक है, डिसाइड किया? कर रहा हूँ, कर लिया। क्या डिसाइड किया? ये वाली बाइक। ये वाली परफेक्ट है? बिल्कुल। ओके गाइस, अपने गैंग मेंबर ने ये वाली बाइक सेलेक्ट की है, जो कि इसे लगता है कि परफेक्ट है बैक फ्लिप के लिए। पता नहीं भाई, हो सकता है शायद परफेक्ट हो, या फिर हो सकता है परफेक्ट ना भी हो। वेल, हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर में। भाई जरा एक बार छोटी सी कोई बैक फ्लिप करके दिखाइयो रास्ते में ही। ठीक है, अभी लो फ्रैंकलिन। ओके। अबे भाई एक बैक फ्लिप नहीं हुई इस पे तो। ये लो यार। अबे तू तो गिर गया। अरे वो पहाड़ था इसीलिए शायद गिर गया। मुझे अब डाउट आ रहा है, मुझे लग रहा है मैंने गलत बंदा सेलेक्ट कर लिया यार। अबे टेंशन मत ले भाई, वो बढ़िया परफॉर्म करेगा पक्का चौप। अब पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ थोड़ा ठीक ठाक ही परफॉर्म करेगा भाई। भरोसा रख अपने मेंबर पे। भरोसा ही तो नहीं है। एक जरा फिर से कोशिश करियो यार बैक फ्लिप करने की। अभी लो, अभी देखो कितनी शानदार बैक फ्लिप करूंगा मैं। ओ या कर दी इसने। चलो, इतना भी वाहियात नहीं है ये। एक बैक फ्लिप तो कर दी, डबल बैक फ्लिप करनी है इसे गाइस। अबे कर। डबल तो नहीं हो पा रही है, बट एक तो की है इसने। चलो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। जा भाई डेजर्ट वाले रनवे पर जा तू फटाफट फास्ट। वैसे ग्रीन गैंग वालों, तुम लोगों ने बताया नहीं आखिरकार टोटल ट्राइज कितने मिलेंगे? अरे 3 ट्राइज मिलेंगे यार। ओके 3 ट्राइज के अंदर 2 बैक फ्लिप्स करनी है। कर लेगा बड्डी तू? बिल्कुल। ठीक है, 3 ट्राइज में देखते हैं क्या करना है। ये जो सामने रैंप दिख रहा है, इसी रैंप से जंप करके बैक फ्लिप करनी है यार। चल बड्डी, समझ गया तू? समझ गया। तो ये है ब्लू गैंग के मेंबर का पहला ट्राई, एंड इमेजिन गाइस पहले ही ट्राई में ये कमाल कर दे। पहली बैक फ्लिप डन, और ये दूसरी बैक फ्लिप। अबे ये फ्रंट फ्लिप है भाई। ओ शिट, अबे बैक फ्लिप लगानी थी गधे। बैक फ्लिप लगानी। अरे यार, इसने फ्रंट फ्लिप कर दी। एक हो जाएगी यार, 2 बैक फ्लिप इतना मुश्किल नहीं है। कर सकता है तू बड्डी, कर सकता है। कम ऑन, 2 बैक फ्लिप करनी है गाइस। इसने एक बैक फ्लिप की, एक फ्रंट फ्लिप कर दी। ओके, दूसरा ट्राई। कम ऑन, मुझे तो अब यकीन हो रहा है कर सकता है अपना बड्डी। ठीक है,
जस्ट होप गाइस कमाल कर दी ये बंदा। चलो देखते हैं, ये है अब इसका सेकंड ट्राई। ब्लू गैंग मेंबर का दिस इज द सेकंड ट्राई एंड ये सेकंड ट्राई बहुत ही, अरे ये तू फ्रंट फ्लिप कर रहा है गधे। अरे यार इसे बैक फ्लिप का मतलब नहीं पता क्या? वाओ, मेरी गैंग के मेंबर ने दो फ्रंट फ्लिप्स कर दी बट नॉट द बैक फ्लिप। क्या हुआ, ये काउंट नहीं होगा क्या? अबे गधे, फ्रंट फ्लिप नहीं करनी है, बैक फ्लिप करनी है। अच्छा सॉरी अब हो जाएगा गाइस। फ्रंट फ्लिप 2 कर सकता है तो बैक फ्लिप क्यों नहीं? ओके कम ऑन, बैक फ्लिप कोशिश कर। ये लो यार, ये पहली बैक फ्लिप बहुत ही बढ़िया, और ये दूसरी वाली बैक फ्लिप नहीं हुई, नहीं कर पाया तू। What the hell? अबे नमूना ही है ये। अबे गधे, तूने 2 फ्रंट फ्लिप कर दी लेकिन बैक फ्लिप नहीं हुई तेरे पे। सॉरी यार। अरे भाई क्या सॉरी, गुस्सा आ रही है मुझे। देखो गाइस, अगर ये बंदा फ्रंट फ्लिप बैक फ्लिप कुछ भी नहीं कर पाता तो समझ में आता कि भाई उसे स्टंट्स वगैरह कुछ आते ही नहीं है तो कहाँ से करे, लेकिन फ्रंट फ्लिप्स कर दी नमूने ने लेकिन बैक फ्लिप नहीं हुई इससे। वापस आ जा, हार गए दूसरा चैलेंज तो। लेकिन वेट, अभी हारे नहीं है भाई, क्या पता ग्रीन गैंग का मिस्टर परफेक्ट भी ना कर पाए। वैसे तो चांसेस बहुत कम है इसके, बट यू नेवर नो, क्या पता वो भी ना कर पाए तो ये चैलेंज ड्रॉ हो जाएगा, सेकंड वाला तो एटलीस्ट। ठीक है, बडी इज बैक। बडी कुछ भी कमाल करके नहीं आया, बल्कि जो करना नहीं था वो करके आ गया, डबल फ्रंट फ्लिप्स। अरे तुम्हें तो पता है ना मिस्टर परफेक्ट क्या करना है? सब पता है यार, कौन सी बाइक ले जानी है, कैसे फ्लिप करनी है, सब कुछ पता है। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक इसका अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है। इस मिस्टर परफेक्ट को सीरियसली है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली आती हैं। भाई साहब बाइक कैसे चला रहा है ये, अजीबोगरीब पागलों की तरह बाइक चला रहा है भाई। इसकी बाइक की आवाज़ सुनो, क्या बाइक चला रहा है ये बंदा। मेरी भी गैंग में एक ऐसा मेंबर होता तो शायद आज 100 हमारे कब के हो चुके होते। ग्रीन गैंग का मेंबर ऑफ रोडिंग पता नहीं क्या क्या करता हुआ डेजर्ट वाले रनवे की तरफ पहुंचने वाला है। भाई पता नहीं किस रास्ते से गया है ये, बट या गया है ये, क्या कट वट मार के, ये देखो। ठीक है, तो अब बारी है ग्रीन गैंग के मेंबर की। 3 फ्लिप्स ये भी करेगा, आई मीन 3 ट्राइज इसके पास भी है। देखते हैं कितने ट्राइज लगते हैं इसे डबल फ्लिप्स करने में। ओके, ये इसका पहला ट्राई। अरे यार मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये लो पहली बैक फ्लिप, और ये, अरे ये क्या है? अरे नहीं भाई, ये तो साइड फ्लिप है। अरे यार साइड फ्लिप कर दी बैक फ्लिप की बजाय, कोई बात नहीं, अगले ट्राई में हो जाएगा। तो ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है भाई, नहीं हो पाएगा। मुझे भी लग रहा है गाइस इसके बस की भी बात नहीं है, मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है। यस गाइस, ये भी नहीं कर पाएगा। सेकंड ट्राई फ्रॉम मिस्टर परफेक्ट फ्रॉम ग्रीन गैंग। अरे यार कम ऑन, तुम कर सकते हो यार। वो तो मुझे पता ही है यार, मैं कर सकता हूँ। ये मेरी पहली बैक फ्लिप और ये मेरी दूसरी बैक फ्लिप, जो कि मैंने बहुत ही शानदार तरीके से की और परफेक्ट लैंडिंग नहीं हुई। लेकिन बैक फ्लिप तो हुई ना, जीत गए हम लोग दूसरा चैलेंज। नहीं यार, मुझे परफेक्ट लैंडिंग भी चाहिए। भाई ये लोग दूसरा चैलेंज जीत चुके हैं बट इसको अभी भी परफेक्ट लैंडिंग चाहिए। क्या ही नमूना है भाई, और फार्मिंग कर रहा है ये तो सीरियसली। यस गाइज, ऑलरेडी दूसरे ट्राई में जीत चुका है ये, बट फिर भी इसे परफेक्ट लैंडिंग चाहिए, इसलिए एक और ट्राई कर रहा है। एंड 2 बैक फ्लिप्स फिर से इसने कर दी है, एंड इस बार देखते हैं परफेक्ट लैंडिंग होती है या फिर नहीं। कर दी भाई, अब हुई ना बात, अब आया ना मजा। चलो चला मैं बेस की तरफ। सीरियसली इसने 2 ट्राइज सिर्फ इसीलिए लिए ताकि परफेक्ट लैंडिंग कर सके, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं था कि बैक फ्लिप्स करने के बाद परफेक्ट लैंडिंग करनी, बट स्टिल दूसरा चैलेंज जीत चुके हैं गाइस ग्रीन गैंग वाले काफ़ी आसानी से। बारी अभी तीसरे चैलेंज की। आ चुका है ये मिस्टर परफेक्ट वापस, एंड बस जीत गए लोग दूसरा चैलेंज। तो कोई बात नहीं गाइस, स्कोर सिर्फ बराबर हुआ है, कोई हारा या कोई जीता नहीं अभी तक, क्योंकि पहला चैलेंज हम लोग जीत गए, हमारी बुगाटी महंगे में बिक गई। दूसरा चैलेंज ये लोग जीत गए क्योंकि डबल बैक फ्लिप्स कर दिए उसने, बट थर्ड चैलेंज फिर से ब्लू गैंग जीतेगी। चलो भाई, थर्ड चैलेंज में तुम्हारी गैंग से कौन जा रहा है? थर्ड चैलेंज में, अरे हाँ यार, थर्ड चैलेंज में लेमार जाएगा हमारी गैंग से। बहुत ही बढ़िया। थर्ड चैलेंज में मेरी गैंग से यानी ब्लू गैंग से मैं जाने वाला हूँ। रेडी लेमार? बिल्कुल रेडी फ्रैंकलिन। तो पहले तेरी बारी है, जा तू अपनी साइकिल लेकर और कंप्लीट करने की कोशिश कर उस पार्कोर चैलेंज को। यहाँ कितने ट्राइज है भाई? यहाँ भी वही 3 ट्राइज।
ओके फिनिश लाइन तक पहुंचना है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। बाइक ली इसने, आई मीन साइकिल, बाइक भी कह दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकर निकल चुका है पार्कोर चैलेंज के लिए। पार्कोर चैलेंज विद साइकिल, अमेजिंग चैलेंज होगा ये। आ गया, बस आ गया मैं यहाँ पर। इस बिल्डिंग के टॉप पे जाना है, चलते हैं लिफ्ट के थ्रू। ये है चैलेंज, स्टार्टिंग लाइन से साइकिल चलाते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचना है। बहुत ही मुश्किल लग रहा है यार ये तो। भाई अगर दोनों गैंग में से कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो विनर बनेगा, जो सबसे ज़्यादा आगे गया होगा अपने 3 ट्राइज के अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, समझ गया। क्योंकि गाइस मुझे नहीं लग रहा है ये आसानी से कंप्लीट होने वाला है। मेरा पहला ट्राई, ओके ये लेमार का पहला ट्राई है और मुझे अभी लगा पहले ही ट्राई में गया ये, बट यहाँ पर ओके 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 ओ गया गया गया, लेमार गया पहले ही ट्राई में, सीरियसली गया नीचे। भाई बहुत ही मुश्किल है ये तो, आर यू सीरियस? अरे साइकिल को थोड़ा स्लो चलाओ यार। हाँ मैं भी अब वही करने वाला था यार। पहले ट्राई में कुछ ज़्यादा ही फास्ट स्पीड हो गई, अब की बार साइकिल को थोड़ा सा स्लो चलाऊंगा कुछ इस तरीके से, और सिंपली सीढ़ियों तक पहुंच जाऊंगा कुछ इस तरीके से। अरे वाह यार, तुमने तो कमाल कर दिया लेमार। थैंक यू वेरी मच शिनचैन। अरे नहीं यार, हैंडल मोड़ने में थोड़ी सी देरी हो गई। अरे गड़बड़ हो गई यार, गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, मज़ा आया, काफ़ी आगे तक पहुंचा। भाई ये तो सच में बढ़िया कर रहा है लेमार का बच्चा। कैसे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। फिर से ये बॉल्स तक पहुंच चुका है और यहाँ पर बॉल से भी आगे निकल चुका है। ओ सीरियसली ही इज डूइंग ग्रेट। ओ ओके गाइस, 3 ट्राइज लगे इसे और 3 ट्राइज में ये खंबे वंबे पार करके फाइनल जहाँ पर वो सीढ़ी शुरू हो रही है वहां तक पहुंचा। कम ऑन फ्रैंकलिन, अगर पहुंच सकते हो तो पहुंच के दिखाओ। मैं चला वापस। अरे बढ़िया बढ़िया कर दिया यार। फिनिश लाइन तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन हाँ काफी ठीक ठाक जगह तक पहुंच ही गया ये। तो फ्रैंकलिन कर सकते हो ये कमाल। भाई तू कमाल की बात कर रहा है, मैं फिनिश लाइन तक पहुंच के दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, आसान लग रहा है लेकिन है नहीं भाई, आसान ही है, तुझे ही मुश्किल लग रहा है बस। अब मेरे भी ऑरा फार्मिंग का टाइम आ चुका है गाइज। मुझे भी अपना ऑरा दिखाना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। ये रही अपनी ब्लू गैंग की साइकिल। कम ऑन, मुझे पता है भाई पहले ही स्लो जाना है उस पर, ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी है साइकिल, बिल्कुल ही आराम से। अबे यार मैं इतना तेज़ क्यों भगा रहा हूँ। हाँ लेकिन पार्कोर चैलेंज पे बिल्कुल स्लो चलाना है साइकिल को और बस सिंपली आगे बढ़ते जाना है। मुझे देखो फिनिश लाइन तक पहुँचने पर फोकस नहीं करना है, मुझे बस ये फोकस करना है कि लेमार जहाँ तक सबसे आगे तक गया है उससे आगे जाना है। डेट्स इट, सिंपल। ये जीतने पर फोकस करना है, ना कि फिनिश करने पर। जरा एक बार ये देख लेते हैं कि लेमार कहाँ तक गया था। लेमार देखो ये सब कंप्लीट करते हुए इस पार्ट तक गया था, तो अगर कुल मिला के मैं इन सीढ़ियों पर अगर पहुंच जाता हूँ तो मैं जीत जाऊंगा। हाँ लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। मेरा पहला ट्राई, पहले तो साइकिल को अलाइन करते हैं परफेक्टली खंबे के साथ। लेट्स गो। वेट, फर्स्ट ट्राई में मैं कहाँ तक आ गया भाई मैंने सोचा नहीं था मैं फर्स्ट ट्राई में। ओ शिट 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 शिट। ओके वेट, आराम से, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। ओ यार डर लग रहा है मुझे भाई। फर्स्ट ट्राई में मैं लिटरली कहाँ तक आ गया। सबसे पहले तो अपनी साइकिल को एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, यू नो व्हाट, खंबे के साथ एडजस्टमेंट। ओ शिट, ओ रिवर्स, गिरा नहीं हूँ मैं गिरा बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई। मैं फर्स्ट ट्राई में कितनी आगे तक आ गया। ओ मैं गिरा नहीं हूँ, मैं अभी भी गिरा नहीं हूँ। ओ नहीं यार मेरी हालत ख़राब हो रही है। ओके फर्स्ट पर्सन व्यू में चले क्या आगे, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओ शिट, ओ क्या बात है, मैं फर्स्ट पर्सन व्यू में वहाँ तक पहुँच गया जहाँ सीढ़ियों तक ये पहुँचा था लेमार। मैं सीरियसली लेमार तक पहुँच गया फर्स्ट ट्राई में ही। जहाँ तक पहुँचने में लेमार ने 3 ट्राइज लिए, वहाँ तक मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्राई में ही पहुँच गया। डाक कमाल कर दिया भाई, थैंक यू वेरी मच चॉप। चलो बाकी 2 ट्राइज में तो पहुँच ही जाऊँगा। ओके गाइज, वंस अगेन बहुत ही आराम से, शांति से, बहुत ही बढ़िया। ये तो हो गया। यहाँ पर तो एक सबसे पहले मुझे अपनी साइकिल को अलाइन करना है इस खंबे के साथ, जो कि मुझे अभी ठीक लग रहा है। अलाइनमेंट मेरे हिसाब से तो ठीक होना चाहिए और ठीक था भी एक्चुअली। ओह कम ऑन, इससे आगे नहीं बढ़ पाया मैं। मुझे बताऊँ क्या करना है, खंबे पे ब्रेक लगाना है। यस, खंबे पे ही टिके हुए ब्रेक लगाना है और देन फिर जंप करना है। डेट्स सिंपल। देखो ऐसे जाते रहेगी ये साइकिल एंड फिर ब्रेक लगा के ऐसे कूदना है। आई गॉट इट, आई टोटली गॉट इट। फिर से
ओ ओ ओ ओके 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 ओके, बहुत ही पेशेंस के साथ ये पार्ट। यहाँ पर बस अब खंबे पे शांति से साइकिल चढ़ानी है। बहुत ही परफेक्टली अलाइन किया है मैंने साइकिल को। अब बस धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे, समझ रहे हो तुम लोग? बस धीरे ब्रेक लगाते लगाते धीरे 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 धीरे। ओ यस यस, मैंने सीढ़ियाँ टच कर दी भाई। डेट्स इट, डेट्स इट। कमाल हो गया है, कमाल हो गया है। सीढ़ियों को टच करते हुए आगे आया हूँ मैं और सीढ़ियों के ऊपर से आके गिरा हूँ मैं। लेमार भाई कुछ बोलना चाहेगा? वो तुम नहीं पहुंचे यार। चल बे, दोबारा से चेक कर ले अगर चेक करना चाहता है तो। मैं सीढ़ियों को टच करते हुए आगे की तरफ आया हूँ, जो कि कमाल की बात रही है। एंड या सिंपली गाइज, थर्ड चैलेंज। हाँ मैंने चेक कर लिया यार, कर लिया लेमान। मिल गई शांति? हाँ मिल गई शांति। पता चल गया, पता चल गया। चलो भाई सही है लेमार, तुझे शांति मिल गई क्योंकि 64 तक अब स्कोर पहुंच चुका है और तू शांति से आराम कर। 64 पहुंचाते हैं जरा इसे। 64, क्या बात है, क्या बढ़िया लग रहा है यार। उनका 40, यहाँ 64, मज़ा ही आ गया। फिलहाल तुम लोग आज की ये बढ़िया लगी हो वीडियो तो गाइस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।